कहते हैं एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दिखाने का, मुख्तसर किस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ, राजे कुनैन खुलासा है इस अफसाने का। किसी को समझ नहीं आया होगा तो रानिक चाहिए सड़क छाप शेर है नहीं। कहता है एक मुअम्मा, मुअम्मा का मतलब होता है पहेली। पहेली का मतलब समझते हो? पहेली का मतलब जो तो बूझो तो जानो। वही कहता है एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दिखाने का। ये ज़िंदगी ख्वाब ही है ना। मुख्तसर किस्सा, मुख्तसर में क्या था? थोड़ा। मुख्तसर किस्सा गम यह है कि दिल रखता हूँ, राजे कुनैन खुलासा है इस अफसाने का। यानी कि ये दिल का जो खुलासा है, इसी एक अफसाना है, छोटी सी कहानी है ज़िंदगी। लाइफ इज़ नथिंग ओनली ड्रीम। ज़िंदगी कुछ नहीं, एक ख्वाब है। जब हमारी मौत होगी, कब्र में फिर से उठाया जाएगा, तब लगेगा असल ज़िंदगी शुरू हुई है नहीं। वहाँ से शुरू होगी असल ज़िंदगी। ये तो हम लोग सिर्फ जीने के लिए, ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए हम लोग कामयाब होना चाहते हैं। कामयाब कोई हुआ आज तक? कोई हुआ है कि कोई ऐसी नौकरी हो जो हमेशा हमेशा के लिए जवान ही रह जाए? जब मरना सबको है, ये तो हम जीवन यापन करने के लिए नौकरी की तलाश करते हैं। असल ज़िंदगी ये नहीं है, असल ज़िंदगी मौत के बाद होगी। चलिए, दीन की बात कल हो जाएगी और कभी हो जाएगी। दूसरी बात है, नमाज भी कायम रखा करो, क्योंकि अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमाल क्या है? नमाज है। जो दुनिया का, जो अल्लाह के यहाँ जितने भी फरिश्ते थे, सबसे बड़ा फरिश्ता कौन था? जो अब इब्लिस कहलाता है। कोई पूरे जहाँ में, कोई सातों ज़मीन सातों आसमान, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उन्होंने सजदा ना किया हो। लेकिन अल्लाह के एक हुक्म को उन्होंने क्या किया? ठुकरा दिया। कि कहा इसके सामने सजदा करो, कहा नहीं, मुझे आग से पैदा किया गया, मैं ऊपर की तरफ उठता हूँ, नीचे कैसे झुक सकता हूँ। पर उसी दिन से क्या हो गया? शैतान। तुम लोग कितने सजदे से इनकार करते हो? सुबह, दोपहर, शाम, फिर मगरिब के टाइम, इशा के टाइम, हर टाइम हम लोग अल्लाह के अहकाम को ठुकरा देते हैं। अब सोचो हम लोग कितना बड़ा शैतान बन गए होंगे। चलिए चलते आते हैं। उर्दू पेडागोजी में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मियारी ज़ुबान। क्या नाम है? मियारी ज़ुबान। आपको थोड़ी सी बात चर्चा पहले भी किया था मियारी ज़ुबान और मादरी ज़ुबान के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ मियारी ज़ुबान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मियारी ज़ुबान किसे कहेंगे? मानक भाषा को। जो भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, उसी को क्या कहेंगे? मियारी ज़ुबान कहेंगे, मानक भाषा कहेंगे। अब मियारी ज़ुबान क्या है? मियारी ज़ुबान उस ज़ुबान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है। मुख्तलिफ मतलब अलग अलग बोलियों में से एक होती है। मियारी ज़ुबान का ताल्लुक़ इक़्तिदार से है। इक़्तिदार का मतलब क्या कहता है? इक़्तिदार का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक, ठीक है ना, से है। यानी कि जो तबका बरसर इक़्तिदार से है, यानी कि जो सत्ता में होता है, हुकूमत में होता है। जो हम लोग यहाँ की बिहार में कौन सी भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है? मियारी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है। जो जिस लैंग्वेज को हम ऑफिशियल के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं, प्रशासनिक तौर पर यूज़ करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन देते हो किसी भी ऑफिस में जा, कौन सी भाषा में दोगे? हिंदी में, इंग्लिश में या फिर उर्दू में भी दे सकते हो, दे सकते हैं ना। तो ये मियारी ज़ुबान है। अगर मैं हमरा सासू ने मारी के दिलो छो गोड़ तोड़ी के एक पे कोनो कार्रवाई कर लो जाए, पहले धैर्य, ये भाषा लिखित में है ही नहीं, तो लिखोगे कैसे? चलिए आगे चलते हैं। और वही ज़ुबान मियारी ज़ुबान कहलाता है जो ज़ुबान की इक़्तिदार है, इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखता हो, प्रशासन यानी कि हुकूमत से ताल्लुक़ रखता हो, कि इस ज़ुबान को बिहार में हुकूमत में क्या कहता है? अथॉरिटी दे रखी हो। अब यहाँ पर कहोगे पंजाबी भाषा में अगर एप्लीकेशन देंगे चलेगा, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? उस ज़ुबान को इक़्तिदार है नहीं। आगे चलें। जैसे कदीम हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की ज़ुबान संस्कृत हुआ करती थी, यानी कि वो ज़ुबान इक़्तिदार में था, है नहीं, हुआ करती थी। ज़ुबान की आमोजिश और इक्तसाब, आगे के बाद क्या पढ़ेंगे? ज़ुबान के आमोजिश और इक्तसाब। ये बात तो हमेशा आमोजिश और इक्तसाब हमेशा रिपीट होता रहेगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इस चीज़ से आएंगे। क्या था? तजुर्बात की बुनियाद पर बरतों में आने वाले निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को क्या कहते हैं? आमोजिश कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें माने, बहुत सारे माने आपको पता नहीं चला होगा। बरतों में तजुर्बात की बुनियाद पर, किसके बुनियाद पर? तजुर्बात। तजुर्बात किस, जो भी भाषा हमारा तजुर्बा रखते हैं, तजुर्बात की बुनियाद पर बरतों में आने, बरतों का क्या मतलब होता है? यूज में। बरतों जो हम बरतों में लाते हैं, है नहीं, बरतों में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को, निस्बतन का मतलब लगाओ, है नहीं, यानी कि निस्बतन, मुस्तकिल मतलब ठहरो। जो हमारी भाषा बरतों में आ रही थी, उस भाषा में जो तब्दीली आ गई है और जो भाषा हमेशा हमेश के लिए
बन जाए, उसी भाषा को हम क्या कहेंगे? आमोजिश कहेंगे। पहले हम छह भाषा बोलते थे, कहाँ जा चा की करे छे, ये भाषा अपने में इस्तेमाल करते थे। बाद में जब हमने पढ़ाई लिखाई की, उर्दू सीख ली, इंग्लिश सीख ली, क्या वो भाषा फिर बदलेगी? नहीं बदलेगी। वही कहता है बरतों क्या ना, तजुर्बात की बुनियाद पर बरतों में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को क्या कहेंगे? आमोजिश कहेंगे। क्या तब्दीली आती है ना, हमारी भाषा में तब्दीली आ जाती है, उसके बाद वो क्या होता है? मुस्तकिल क्या होता है? तब्दीली आ जाती है, उसी को क्या कहेंगे? आमोजिश कहेंगे। यानी कि अपनी भाषा को मेयारी जुबान में बदलने के लिए आमोजिश करते हैं। आगे चलते हैं। जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है। इक्तिसाब कौन सा अमल है? अमल का मतलब काम, अमल का मतलब काम, अब फितरी का मतलब जो अपने आप, यानी कि कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, है नहीं, उसी को कहेंगे फितरी अमल। क्या कहता है? जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है, ये अमल पैदाइश के बाद से ही क्या होता है? शुरू हो जाता है। पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है। क्यों शुरू कैसे हो जाता है? कोई बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद कोई ना कोई भाषा उनको सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो दादी, नानी, फूफी, वो सब कोई बोलते हैं, उसके बाद खाला भी, तो कुछ कोई ना कोई भाषा सुनते रहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? पैदाइश के बाद से शुरू हो जाती है। और हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जुबान का इक्तिसाब कर लेता है। कितने साल तक? 4 साल तक। 4 साल तक बच्चे मुकम्मल भाषा जानना लगता है। ठीक है। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल, किससे आने से कबल? स्कूल आने से कबल एक से ज़्यादा जुबान सीखने लगते हैं। अगर यहाँ पर मंदरजा झेल में स्कूल आने से कबल बच्चे कितनी भाषाएं यानी कितनी जुबानें सीख लेते हैं, उसमें कहेगा 1, 2, 3 और चौथे नंबर पर आ जाएगा 1 से ज़्यादा। क्या दोगे? 1 से ज़्यादा, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं कि 1 से 2 ही सीखे, 3 ही सीखे, 4 ही सीखे, बहुत सारे सीख सकता है। मैंने क्या कहा? बच्चे अपनी भाषा बोलता है, फैन भी बोल लेता है, टेबल बोल लेता है, इंग्लिश है कि नहीं है? होता है ना। अब उसमें कहें अम्मी, अम्मी कौन सी भाषा है? उर्दू है, तो उर्दू भी सीख लिया ना। मम्मी, इंग्लिश भी सीख लिया। माँ, अपनी भाषा सीख लिया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? स्कूल आने से कबल, है नहीं, 1 से ज़्यादा भाषा सीखने लगते हैं। और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो वो तकरीबन कितना 5,000 अल्फाज जानते हैं। कितने हजार? 5,000। इससे भी क्वेश्चन बनता है, मंदरजा झेल में स्कूल आने से पहले बच्चे कितने अल्फाज जानते हैं? 5,000 होगा, 50,000 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। जो 5,000 जानता है तो ऑप्शन कहाँ मारना है? 5,000 पे मारना है। मादरी, यही पर था ना, मादरी जुबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राब्ता से क्या होता है? सीखता है। अब जुबान कितने तरह से सीखते हैं? 2 तरह से, रस्मी और गैर रस्मी। तो गैर रस्मी किसे कहेंगे? गैर रस्मी तरीका क्या है? जिसमें कायदा ना हो, उस्ताद, किताब वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं, उसमें कोई कायदा कानून नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब हम जो शादी करते हैं, एग्जाम्पल दे देता हूँ, तुम लोग पहले भी एग्जाम्पल सुन चुके हो। जो शादी होती है उसमें रस्म रिवाज करते हैं ना जी। पहले घर देखो, अब ऐसे हिनकरा घर देखो, हुनकरा घर देखो, हिन्ने पोर पसंद, निपा ओढ़ा सब भी, खाना पीना सब कुछ देखते हो ना। ये रस्मी तौर है या गैर रस्मी तरीका है? रस्मी तरीका है। दान, दहेज, तिलक, तलक सब होता है। अब गैर रस्मी तरीका जो भागी गुड़िया ब्याह कर उनको, मैम कोई तरीका हो ले, अपने आप कर लिया, जो अपने आप हो जाए उसको कहेंगे गैर रस्मी। आज जो यानी कि कायदा कानून रस्म और रिवाज के साथ करेंगे उसको कहेंगे कौन सा तरीका? रस्मी। शादी में फ़र्क, शादी का वहाँ एग्जांपल दिया। जुबान भी सीखने में कुछ ऐसा ही है, जो अपने आप भाषा सीखते हैं तो गैर रस्मी, और जो कायदा किताब कलम वगैरह से जो भाषा सीखते हैं उसको क्या कहेंगे? रस्मी तरीके से सीखते हैं। चलिए, मादरी जुबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राब्ता से हासिल की जाती है। कौन सी जुबान? मादरी जुबान। जबकि दिगर जुबान, दिगर का मतलब मादरी जुबान को छोड़कर कोई भी भाषा आप पढ़ लिख करके जो सीखते हैं उसको कैसे सीखेंगे? बाकायदगी के साथ, हाँ, रस्मी तौर पर सीखा, मतलब कायदा के साथ, रस्म रिवाज के साथ सीखेंगे। सटीक एग्जाम्पल छोड़ भाई, शादी ब्याह जी अपने आप कर लें तब भगोड़ा भगोड़े निकल भाई, भगोड़ी और भगोड़ा कलाबाएँ। आज रस्म तौर पर सीखवाए तो शान से ज़िंदगी जीवाएँ, माँ बाप भी शान से, रिश्तेदार भी शान से, तुम भी शान से ज़िंदगी जियोगे, सबकी दुआ तेरे साथ होगी, तेरी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। अगर अपने तरफा से चुपचाप कर लें तो जो पहले भी कर लो, पहले तो लड़का खूब बहकात उतरा है छे हो छे ढेरी कमा छे, अब बादाम गेलो बेचारा कह हम लोग कमे छुट्टी गेलो खूब ड्रिंक मारे हम ना जाने छे, हमरो ने ढेरी दोस्त है। चलिए, इस पर माहिर नफ्सियात के अलग अलग नज़रियात हैं। अब नज़रियात पढ़ेंगे। क्या नज़रियात पढ़ेंगे? चुप, आप सुन लो तुरंत।
अब इस पर माहिर नफ्सियात के क्या था, अलग अलग नजरियात हैं। अब क्या क्या नजरियात है, बाहर कर दो। हाँ, कुरानिक सुधारता हो क्यों? जब तक मैं अपनी जिंदगी का तुझे तजुर्बा ना दूं तो लानत है टीचर को यहाँ बन के खड़ा होना। सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं। एक बात याद रखना, आज के टाइम में इल्म जरूर देता है, तालीम देता है, लेकिन तरबियत नहीं देता। तब ना तुम लोग बिगड़ते जा रहे हो। पहले ज़माने में 1 घंटा पढ़ाता था तो कम से कम 20 मिनट बच्चों को तरबियत देता था। तेरी माँ क्या है, उनके माँ का दर्जात क्या है, बाप का दर्जा क्या है। एक माँ के दिल दुखा देने से अरसे अजीम तक हिलता है। कौन बताएगा तुझे? थोड़ा अच्छा पता। वही ये बताना कि ये मजाक नहीं है, ये हकीकत बात है। मैं तुम लोग माँ बाप का दिल टूटे नहीं, इसलिए पहले से अलर्ट कर रहा हूँ।